ओके स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है फिक्स लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड के हवाले से। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फिक्स लेंथ फील्ड में क्या होता है कि जब हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम बता देते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो हम स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि जी हम 20 कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो पूरी फील्ड है, जैसे नेम की फील्ड होती है, तो ये जैसे नीचे मैंने बनाया हुआ है, तो नेम के नीचे जितना भी आएगा जो है वो डाटा मैं राइट करूँगा, उसमें हर एक में 20 की कैपेसिटी होगी कि 20 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। नाम के जैसे अली है, अली के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, अस्मा है तो उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से अगर हम फिक्स कर दें कि जी 20 कैरेक्टर्स होंगे, तो अब इसमें बोला क्या मसला होगा। इसमें मसला ये होगा कि अब किसी का नाम जो है 3 कैरेक्टर्स में आता है, हमने 20 फिक्स कर दी, तो 17 किधर जाएंगे। क्योंकि अगर हम 20 फिक्स कर देते हैं तो वो जो 17 है वो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। वो 20 के अकॉर्डिंग मेमोरी फिक्स कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है उसमें, हमारी जो मेमोरी डिवाइस होती है उसके अंदर। तो इस तरह से फिर जो 17 होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर जैसे ये पाकिस्तान है, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये किया था कि जी हमने 12 फिक्स कर दिया था, जैसे हम यहाँ पे सिनेरियो शो हो रहा है, अगर हमने 12 फिक्स कर दिया था तो 12 में क्योंकि 8 तो ये यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए, अब ये 4 का क्या होगा, 4 वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने डिफाइन किया कि हम 12 कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वो 12 के अकॉर्डिंग मेमोरी फिर फिक्स कर दी गई है। तो अगर हम कम करेंगे तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा होंगे वो सारी स्पेसेस वेस्ट हो जाएंगी। तो बहरहाल कुछ जगहों पर ये भी जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन स्टिल ये एक मतलब इनएफिशिएंट है, क्योंकि इसमें मेमोरी वेस्टेज का ख़तरा होता है। या तो तमाम जो डाटा हो ही 20 कैरेक्टर्स का, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर जो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर 11 डिजिट्स का, तो वहाँ पे हम फिक्स रख सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो 12 या 13 या 10 का नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे अपना फिक्स रखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा नेम्स वगैरह क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो वो फिर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, तो इसलिए हमें ये फिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल लेंथ फील्ड, तो फिर इसका मतलब है कि अगर फिक्स लेंथ फील्ड नहीं रखना तो फिर वेरिएबल लेंथ फील्ड होना चाहिए, कि वहाँ पे हम यूँ कहें कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होंगे किसी फील्ड के अंदर, उतनी ही हमें मेमोरी चाहिए। अगर 8 हैं तो 8 की मेमोरी मिल जाए हमें, 12 हैं तो 12 की मिल जाए, 5 हैं तो 5 की, 3 हैं तो 3 की मिल जाए। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो अगर मैंने राइट करना है तो मुझे 8 ही चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। जैसे वहाँ पे हमने फिक्स कर दिए थे तो 4 जो है वो वेस्ट हो गए, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा। जितनी कैरेक्टर्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक ही मेमोरी रिजर्व होगी, एक्स्ट्रा जो है वो मेमोरी नहीं जाएगी। तो इस तरह से मेमोरी एफिशिएंट सॉल्यूशन है जो वेरिएबल लेंथ फील्ड है। तो नेम्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कितने कैरेक्टर्स हम इसमें लिखने वाले हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल लेंथ फील्ड ही हमें रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेम्स वगैरह, एड्रेसेस वगैरह, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल लेंथ फील्ड को शो करना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा नीचे टॉपिक है डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि कैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को हैंडल किया जाता है। तो याद रखना है कि इसमें डाटा ऑब्वियसली फाइल्स की शक्ल में होता है, फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स का कलेक्शन होता है। तो फील्ड्स अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स लेंथ भी हो सकते हैं, वेरिएबल लेंथ भी हो सकते हैं। तो अब एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक स्टोरेज लोकेशन क्या होगी किसी भी फील्ड की, लाइक रोल नंबर 1 हो यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे स्टोर्ड है, नेम अली है तो वो कहाँ पे स्टोर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है तो वो वाला कहाँ पे स्टोर है मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है। जैसे यहाँ पे अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 4 बाइट्स है, तो ये यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। 0 1 2 3 और 4 तक जाएगा। ये 4 बाइट्स पूरे हो गए, तो 4 से अगर नेम की जो है वो 8 बाइट्स के है, तो यहाँ पे ये 12 तक चला जाएगा। ठीक है, एक तो क्या कहते हैं कि इसका जो फील्ड का स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है, तो ये नेम है तो इसका 4 स्टार्टिंग एड्रेस है, रोल नंबर है तो इसका 0 स्टार्टिंग एड्रेस है। और इसके अलावा जो उसकी लेंथ कितनी है, जैसे 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स और इसके साथ साथ स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, तो इससे पता चलता है कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है। इनिशियली रोल नंबर हम स्टोर कर रहे हैं तो 0 से लेकर 4 के दरमियान स्टोर किया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो 4 बाइट्स है, और स्टार्ट इसको 0 से कर रहे हैं, तो इनसे ये वेरीफाई हो जाएगा। अब नेम की अगर हम बात करें तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और कितनी लेंथ का, 8 बाइट्स का, तो ये 2 चीज़ें जो इसको आइडेंटिफाई कर जाएंगी। अब डेट ऑफ बर्थ अगर 4 बाइट्स का है
तो इसका मतलब है कि ये 16 तक जाएगा, तो 12 और 4 बाइट्स इसको आइडेंटिफ़ाई कर जाएँगे। तो ऐसे ही हम आगे चलाते जाएँगे। तो इससे हम मेमोरी के अंदर जो होती है हमारी लोकेशन होती है, उसको हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कौन-कौन से 2 चीज़ों के साथ? स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और ओवरऑल लेंथ कितनी है। इससे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस मेमोरी के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर फ़ील्ड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे स्टोर की गई है, ठीक है? उसका जो रेलेवेंट डेटा है, उसको किस जगह पर हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ तक इसको करें। नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो उसको देखेंगे, जो टेबल्स की फर्दर जो चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे।